नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा फर्जीवाड़े की। ये फर्जीवाड़ा है मुरैना जिला, तहसील कैलारस और गांव सेमई। इस सेमई गांव का एक मामला कुछ यूं है कि यहाँ तहसील कैलारस में एक रीडर पदस्थ है, उसका नाम है राम गोविंद शर्मा। इसके ऊपर एफआईआर हुई है। एफआईआर क्यों हुई है कि इसने कई ज़मीनी दस्तावेजों में गड़बड़ियाँ की हैं और अपने चहेतों को उन ज़मीनों का लाभ पहुंचाया है। अनजाने में अनेक गरीब दलित लोग इसकी इन हरकतों का शिकार हो गए। तो इसमें एक जांच शुरू हुई और ईओडब्ल्यू ने जब जांच में इन मामलों को सही पाया तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। इन्हीं में से एक घटना थी सेमई, जो प्रमुख घटना है। इसके बारे में हमने 3 सप्ताह पहले इसी शब्दकोश के प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था। याद करें, जब इस लिंक को आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तब आप 1 सप्ताह पीछे और सर्च करना शब्दकोश के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक हेडिंग मिलेगी। वो है ऐसी पट्टेदार की ज़मीन सवर्ण के नाम, रिटायर्ड अधिकारी के नाम पर फर्जीवाड़ा। इस नाम से एक खबर मिलेगी। वो खबर मैं संक्षिप्त में लेता हूँ, जिसके आधार पर अब ये एफआईआर दर्ज हुई है जांच के बाद। तो इसमें क्या है कि इस मामले में एक एससी वर्ग का गरीब व्यक्ति है, नाम है दोजाराम। दोजाराम के 2 बेटे हैं, भागीरथ और रामबरन। इन दोनों के नाम एक पट्टा है ज़मीन का। ये पट्टा इनको बहुत पुराना मिला हुआ था, शायद दिग्विजय शासन के टाइम का ये पट्टा है। उस पट्टे पर जो स्वामित्व है, जाहिर इन दोनों का ही है, वो अचानक परिवर्तित हो गया। किसके नाम हो गया? ये हो गया बनवारी पुत्र खूबचंद शर्मा के नाम। ये पट्टा हो मतलब विक्रयनामा हो गया एक प्रकार से। और विक्रयनामा कैसे हुआ कि इसमें ना तो कलेक्टर से अनुमति ली गई, ना ज़मीन विक्रय करने का कारण बताया गया। क्योंकि जो पट्टे की ज़मीन होती है, एक तो ज़मीन पट्टे की हो और फिर ऊपर से ये अनुसूचित जाति वर्ग की हो, तो इसमें विक्रय निषेध होता है। और जब विक्रय करने की मजबूरी होती है तो बेचने वाले को, प्रशासन को ये बताना पड़ता है कि मैं क्यों बेच रहा हूँ। क्या मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया हूँ, क्या मेरे यहाँ बेटी की शादी आ गई है, क्या कोई और आपदा आ गई है जिससे निपटने के लिए ज़मीन बेचना आवश्यक है, ये क्लियर करना पड़ता है। तब कलेक्टर इसकी अनुमति देते हैं। लेकिन इस फर्जीवाड़े में, इस स्वामित्व परिवर्तन में कलेक्टर से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई और 20 लाख का विक्रयनामा संपादित कर दिया गया। 20 लाख का विक्रयनामा संपादित करके ये शो कर दिया गया कि ये ज़मीन भागीरथ और रामबरन ने सवर्ण जाति के बनवारी पुत्र खूबचंद शर्मा को बेच दी है। चलिए, इसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का सबूत ये था जो हमने दिया था, जिसे ईओडब्ल्यू ने भी माना है, कि जब ये लिखा पढ़ी हुई तो ये साल था 2017। और इस लेखा पढ़ी को जो पूर्णता प्रदान होती है तो निश्चित है वो कार्यालय का चीफ होता है, वहाँ बैठते हैं नायब तहसीलदार। उस नायब तहसीलदार की जगह पर जो सील लगी है, जो हस्ताक्षर हुए हैं, वो हस्ताक्षर किसके हुए हैं? अमर सिंह चौहान के। याद रखें, वर्ष 2017, जबकि अमर सिंह चौहान 2016 में 1 साल पहले रिटायर हो चुके थे। तो कैसे संभव है एक अधिकारी रिटायर हो जाए और उसी के साइन से, उसी के सील सिक्के से 1 साल बाद उसी कार्यालय में एक ज़मीन का स्वामित्व परिवर्तन हो जाए? तो फिर शक्की सुई किस पे आती है? रीडर पर, तहसील कार्यालय का रीडर। और रीडर का नाम क्या बताया था मैंने आपको? राम गोविंद शर्मा, जिस पे ये आरोप है कि ये ज़मीनी फर्जीवाड़ों में लिप्त रहता है। और इस आधार पर इस पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस कार्रवाई में धारा 116, 115 का उपयोग किया गया। लेकिन सभी जानते हैं कि ये धारा संशोधन की अनुमति देती है, स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति नहीं देती, जो किया गया। अब इसमें जब एफआईआर हो गई है तो शिकायतकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट, पत्रकार ये मांग कर रहे हैं कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है और जांच के बाद दर्ज हुई है तो फिर प्रथम दृष्टया तो आरोप सिद्ध हो ही गए। फिर जो एसडीएम है वहाँ की, वो इसे निलंबन क्यों नहीं कर रही? इसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रही? मांग की गई सस्पेंड किया जाए। तो जो मैडम मेघा हैं, वो एसडीएम है सबलगढ़ की, ये कैलारस तहसील
सबलगढ़ अनुभाग के अंतर्गत आती है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की कहना चाहिए पत्रावली में कि चूंकि इस रीडर के खिलाफ ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर की जा चुकी है तो फिर अब ये विभाग यानी एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय रीडर के खिलाफ कार्रवाई करने में अब ना सक्षम है और ना वो कर सकता है। क्या तरीका है ये? एक व्यक्ति दागी करार दिया जा चुका है जांच में, मैं से न्यायालयीन फैसला नहीं मान रहा हूँ अभी, लेकिन जांच में उसको जब दागी मान लिया गया उसी के बाद तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई। अब एफआईआर के बाद यदि विभागीय जांच होती है या और गहरे तक इसमें शासन प्रशासन विभाग जाना चाहता है तो जिसके खिलाफ जांच हो रही है वो तो वहाँ बैठा हुआ ऑफिस में, वो जांच निष्पक्ष कैसे होने देगा? और जो निलंबन है, जो सस्पेंशन है, वो इसीलिए तो उपयोग किए जाते हैं ताकि संबंधित व्यक्ति को वहाँ से हटा के उसको किसी ऐसी जगह पे बैठा दिया जाए ताकि वो मामले को प्रभावित ना कर पाए, उसे दूषित ना कर पाए, उसे छेड़छाड़ ना कर पाए। लेकिन यहाँ प्रशासकीय कार्रवाई पे इसलिए डाउट होता है क्योंकि एक तो 3 सप्ताह पहले एसडीएम मैडम मेघा ने मुझसे खुद ये कमिटमेंट किया था 7 दिन में मामले का निराकरण होगा। इन्होंने निराकरण नहीं किया। इन्होंने कहा था कार्रवाई जो भी अपेक्षित होगी, इन्होंने नहीं की कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की है, उनके माध्यम से एफआईआर हुई है। इनके हक में तो ये था कि तत्काल उसका ये पहले तो नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं है, अब तो सस्पेंड कर देते ये और शो कर देते कि हाँ देखो हमने कार्रवाई की है। लेकिन 7 दिन का समय इनने मांगा था, 21 दिन से अधिक हो चुके हैं, इनने कोई कार्रवाई उस रीडर के खिलाफ नहीं की जो सस्पेक्टेड है। और इसके बाद सफाई दे दी जा रही है कि चूंकि ईओडब्ल्यू ने सब किया है तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि अब जब ये सब हो गया है, सस्पेंशन नहीं हो रहा है, तो क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कार्रवाई निष्पक्ष हो पाएगी? फिलहाल तो इसके कोई आसार दूर तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि कई मामलों में हमें ये भी समझ में आया है कि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट जो इस मामले में सक्रिय है, शायद सुल्तान धाकड़ है उनका नाम, उनके माध्यम से ही सब चीज़ें ओपन हुई हैं। उन्होंने जब एक इसी प्रकार के मामले में एसडीएम कार्यालय में या कोई जानकारी मांगी तो उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने का लांछन लगा दिया गया। और मैंने सुना है कि एसडीएम कार्यालय से इस आशय की रिपोर्ट एक हाईकोर्ट को भी भेजी गई है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो मामलों को लगातार खोल रहा है, उजागर कर रहा है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। अब ये मामला लेकिन अलग है, मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल ये इसलिए कहा गया कि एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय इस लांछित आरोपित रीडर को बचाता, उसे संरक्षण देता दिखाई देता है, लिहाजा कार्रवाई निष्पक्षता से होना असंभव प्रतीत होती है। फिर भी हम कामना यही करेंगे ईओडब्ल्यू और पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने में कामयाब हों और जो भ्रष्ट हैं उन्हें उनके ठीक स्थान पर पहुंचाया जाए। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात को विराम दूंगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं कृपया इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।